अक्सर आपने महिला को सास ससुर की प्रताड़ना से तंग आकर घर के बाहर धरने पर बैठे या हाई वोल्टेज ड्रामा करते देखा होगा। लेकिन भागलपुर में सास ससुर अपनी बहू के खिलाफ अपने ही घर के दरवाजे पर धरने पर बैठ गए। साथ में महिला का पति सागर भारती है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि शहर के बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर निवासी गोपीनाथ साह कुछ दिन पहले सरकारी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसको लेकर बहू स्वाति अक्सर पैसे की डिमांड करती रहती थी। पैसे नहीं देने पर लड़ाई झगड़ा करती थी, जिससे तंग आकर गोपीनाथ अपनी पत्नी और बेटे के साथ कुछ दिन के लिए दिल्ली चले गए थे। आज जब वो भागलपुर लौटे तो बहू ने घर का दरवाजा खोलने से मना कर दिया। घंटों आवाज लगाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची बरारी थाना पुलिस के घंटों मशक्कत के बाद बहू स्वाति ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद जब गोपीनाथ अपनी पत्नी और बेटे के साथ घर में प्रवेश किए तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। वहीं अलमारी में रखे कीमती गहने और पैसे गायब थे। सास मंजू देवी ने स्वाति पर गहने चोरी का आरोप लगाया है। वहीं स्वाति का कहना है कि मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। मेरे ससुराल वाले मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। घर के मालिक सास मंजू साह और ससुर गोपीनाथ साह ने कहा कि यह विवाद पहले भी हो रहा था। मैं अपनी बहू को सारी व्यवस्था देकर हम लोग उनसे तंग आकर बाहर चले गए थे। जब वापस लौटा तो मेरी बहू स्वाति दरवाजा नहीं खोल रही थी। घंटों बाहर बैठना पड़ा, तब जाकर प्रशासन को इतना किया, परंतु बहू अंदर से कह रही थी यह मकान मेरे पिताजी ने खरीद लिया है, अब आपका यहाँ कुछ भी नहीं। प्रशासन जब जोर से जबरदस्ती से मकान के दरवाजा को खुलवाया तब जाकर हम लोगों के होश उड़ गए। मैंने देखा सारा लॉकर खुला हुआ था, सारा ताला टूटा हुआ था, दूसरा ताला लगा हुआ था और जितने भी जेवरात और नगद गहने रखे हुए थे सब गायब थे। तकरीबन 10 लाख रुपए की संपत्ति मेरी बहू ने ही डकैती कर ली। बहू स्वाति से वहां के स्थानीय लोग एवं प्रशासन के घंटों मिन्नतें करने के बाद दरवाजा खोला गया। वहीं स्वाति ने बताया कि मैं घर की बहू हूं, मैं घर में क्यों चोरी करूंगी। बहू स्वाति से वहां के स्थानीय लोग एवं प्रशासन के घंटों मिन्नतें करने के बाद घर का दरवाजा खोला गया। वहीं स्वाति ने बताया मैं घर की बहू हूं, मैं घर में क्यों चोरी करूंगी। वहीं उसने यह भी कहा कि मुझे पति एवं सास ससुर से प्रताड़ना मिलती रहती है। ना तो मुझे खाने की व्यवस्था दी जाती है, ना ही सही ढंग से रहने की व्यवस्था दी जाती है। मेरे मायके वाले मुझे खाना पहुंचाते हैं तो मैं खाती हूँ। मैं लाचार और बेबस हूँ। वहीं अपनी सफाई में उसने यह भी बताया कि यह मकान मेरे पिताजी ने खरीद लिया है। बाहर से आए घर के मालिक गोपीनाथ, उनकी पत्नी एवं उनके लड़के घंटों अपने घर जाने के लिए दरवाजा खोलने की अपील करते रहे, परंतु उनकी बहू स्वाति ने दरवाजा नहीं खोला। इसकी जानकारी प्रशासन को दी गई, परंतु प्रशासन वहां पहुंच तो गई लेकिन घंटों मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। बरारी थाना के एसआई अरुण कुमार ने बताया थानाध्यक्ष को तकरीबन 10 बार मोबाइल से कॉल लगाया गया लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन का रवैया क्या है। वहीं 112 पर भी कई बार कॉल लगाया गया परंतु कॉल रिसीव नहीं। खाना पीना तिलक नहीं दिया अभी तक। 2 महीना हो गया, 2 साल शादी हो गया सर। उन्होंने हमको खाना दिया, उसके बाद भाग गई सब नीचे भागा, मारपीट करके गाली गलौज करके सब भाग गया। और उसके बाद हमको कपड़ा सुखने में दिक्कत होता है, वहाँ हम सुखा रहे पंखा में अभी तक सबूत है रखा हुआ। वो लोग का कहना है कि आप लूटपाट किए, घर में चोरी किए हैं। हम घर का बहू है तो चोरी क्या करेंगे सर? चोरियां करने के हम शादी किए थे जो हम चोरी करेंगे? घर से बाहर वो लोग घंटों खड़े रहे थे और तो वो सब भाग गया सर मारपीट करके। उसका कौन शादी है सर? वो सब खतरा है सर। हम 2 महीने से हमको खाना नहीं दिया, वो सब भाग गया शादी करके मारपीट करके। सर आज जवाब कि लड़की को पैसे फंसाए, सर आज जवाब सर क्या अधिकार है उसका लेने का? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है स्वाति कुमारी। ये मेरा मकान क्या बोल रहा है? बोला कि अगर मेरा बाप खरीद लिया मकान को आप नहीं घुसने देंगे। जमीन मेरे नाम पर है, उसके बाद इसका कब से बाहर में बैठे हुए हैं? हाँ करीब 5 बजे से बैठे हुए हैं। प्रशासन से मदद ले रहे हैं। बोले कि अगर थाना आइए जाकर के वहाँ पर बाबू से बोलिए तो बताइए कि हम लोग 70 बरस की उम्र में सर हम लोग दवा पानी करेंगे कि जाकर के दवा पानी करेंगे कि जाकर के थाना पुलिस को होइए। हम लोग यहाँ पर कि आप गांव का आदमी को कीजिए। जब वार्ड पार्षद है जाकर के तो उन्हें दौड़ रहा तो गांव का लोग मेरे क्या मदद करेंगे? थाना का भी बराड़ी के वो भी उन लोग से भी गुहार कई बार जाकर बोले, उन लोग भी सही निर्णय नहीं दे रहे हम लोग को। अब बताइए बुढ़ा आदमी है, पेंशन मिल रहा तो हम लोग जाकर के खाएंगे कि उसको खिलाएंगे?
दवा दारू मेरा चलता है, 5000 रुपए दवा का रूम लगता अभी है हम लोग हर तो महीना जा खाना करके। दे ही रहे थे ना। तो गेट नहीं खोल रही है। अच्छा, क्यों नहीं खोल रही है? बोलती है कि हम खरीदे हैं घर, मेरे पिताजी पैसा देके खरीदे हैं घर। अब समाज का आदमी क्या, मैंने जबरदस्ती गेट नहीं है ना कोई तोड़ देगा। सिपाही जी भी आए हैं, सिपाही जी भी गेट नहीं खोलवा पाए, कोशिश किए तो नहीं खोलवा पाए। वो 5:30 बजे से अभी तक गेट ढकढकाया जा रहा है, खुल भी नहीं कर रहा है। और क्या बोला उनकी जाए? पुतहू अंदर घर के अंदर है। हाँ, उनकी पुतहू अंदर घर में है, दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद की। ये लोग कितनी देर से परेशान है? 5:30 बजे सुबह आई है, ट्रेन से उतर के। आपका नाम? राकेश कुमार साहब। पटना की वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।